In the next example, what we are going to do, we are going to create a program that is going to accept a number as command line argument and it will display its square. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो एक नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ले और उसका स्क्वायर प्रिंट करे. सो वी हैव ऑलरेडी सीन टू एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल बिना ट्राई कैच, दूसरा एग्जाम्पल ट्राई विद सिंगल कैच. इस एग्जाम्पल में मैं क्या बताने वाला हूं, ट्राई विद मल्टीपल कैच. इसका क्वेश्चन क्या है कि भाई एक नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका स्क्वायर प्रिंट करो. सो दिस इज एक्सेप्शन 3.java. तो फॉर एग्जाम्पल कंसोल विंडो पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे, क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करना है तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से डेटा पास करूंगा. मैंने क्या लिखा, जावा एक्सेप्शन 3. यहां पे एक्सेप्शन 3 क्या है, मेरे प्रोग्राम का नाम है. 5 क्या है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है. व्हाट इज 5? 5 इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. अगर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं आता, आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट्स में डालो. आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स टू. सो इस प्रोग्राम में व्हाट इज 5? 5 इज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. तो भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट 5 पास किया तो आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर 25. तो क्वेश्चन यही है कि नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका स्क्वायर बताओ. यहां नंबर क्या है, 5. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, 5 और स्क्वायर क्या आ रहा है, 25. दिस इज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है. नाउ लेट्स टेक अनदर सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो लिखते हैं. मैंने क्या लिखा, जावा एक्सेप्शन 3 5 FIVE. भाई मैं FIV का स्क्वायर नहीं प्रिंट कर सकता. नहीं, क्वेश्चन बोलता है नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो, स्क्वायर प्रिंट करो ना. हमें मालूम है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. इट्स अ स्ट्रिंग एरे. तो आप स्ट्रिंग का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी स्क्वायर आएगा. मैंने क्या बोला, आपको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. तो आई कैन नॉट कन्वर्ट FIV टू अ नंबर. मैं 5 डिजिट को तो नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूं लेकिन FIV को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता. तो जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट नहीं हो पाता तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है. मैंने क्या बोला, जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट नहीं हो पाता तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है. तो स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्शन फेल्स रिजल्ट्स इन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. ये एक प्री डिफाइंड रेडीमेड कुक्ड अप बना बनाया एक्सेप्शन है. जावा इसका ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करता है जब स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती. तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अगर आपने नंबर पास किया सही तो स्क्वायर आ जाएगा और अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा. अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा. लेट्स टेक द थर्ड केस. तीसरा केस देखते हैं. अगर मैंने लिखा जावा एक्सेप्शन 3, मैंने यहां पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया, प्रोग्राम के नाम के आगे कोई डेटा ही पास नहीं कर रहा, मैंने यहां पे कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. फिर से रिपीट करूंगा. तीसरे केस में मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एरे में कोई डेटा नहीं जाएगा. कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एरे का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. ARGS का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे. तो एरे खाली है और अगर एरे खाली है और मैं 0 इंडेक्स से वैल्यू फेच करूंगा तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा. कौन सा एक्सेप्शन आएगा, array index out of bounds exception. So whenever we access invalid index of an array, मैंने बोला अगर हम एरे का इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करते हैं, इनवैलिड इंडेक्स बोले तो एरे का साइज 5 है और मैं 7th वैल्यू निकाल रहा हूं. एरे का साइज 7 है और मैं 9th वैल्यू निकाल रहा हूं तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. एरे का A कैपिटल है, इंडेक्स का I कैपिटल है, आउट का O कैपिटल है, ऑफ का O कैपिटल है, बाउंस का B कैपिटल है, एक्सेप्शन का E कैपिटल है. भाई क्लासेस टाइटल केस यूज करती हैं, काफी लंबा चौड़ा क्लास का नाम है. तो अगर फिर से बोलूंगा, पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, 0 से डिवाइड करने पर कौन सा एक्सेप्शन आता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन. स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाई तो कौन सा एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. और अगर एरे के साइज से बड़ी वैल्यू फेच करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन.
All these are ready-made, predefined, cooked up exceptions in Java. So इस एग्जाम्पल को बनाते हैं exception3.java को. So the example says मेरे को नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है. तो लेट्स स्टार्ट अप विद दिस एग्जाम्पल. मैंने क्या बनाया, एक्सेप्शन क्लास 3 बनाई, एक्सेप्शन 3. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मेन फंक्शन लिख रहा हूं भाई. सो भाई मेरे को एक नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है. तो मैंने क्या लिखा, num इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है और मुझे मालूम है भाई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे. तो भाई इंटीजर डॉट पार्स इंट. तो पार्स इंट एक स्टैटिक फंक्शन है इंटीजर नाम की क्लास में जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है. इंटीजर डॉट पार्स इंट, args 0 बोले तो पहला कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, args एरे 0 बोले तो पहला इंडेक्स. तो मैं पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को काय में कन्वर्ट कर रहा हूं, इंटीजर में. भाई आप स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपको स्ट्रिंग का स्क्वायर निकालना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर. तो इंटीजर डॉट पार्सेंट क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. पार्सेंट, पार्स का पी स्मॉल, आई इंट का आई कैपिटल, कैमल केस. स्टैटिक मेथड है, कौन सी, रैपर क्लास से इंटीजर. तो इंटीजर डॉट पार्सेंट. अगर आपको रैपर क्लास के बारे में और जानना है कमेंट्स दो, आई विल डेफिनेटली क्रिएट वीडियो सीरीज ऑन रैपर क्लास 2. तो num इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. मैंने बोला स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. अगर कन्वर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है. मैंने बोला कन्वर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर फॉर्मेट गलत है तो कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. कौन सा एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. तो अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया नंबर फॉर्मेट कब एक्सेप्शन कब आता है, जब हम फॉर्मेट नंबर का सही नहीं डाल रहे है ना. वी कैन डेफिनेटली कन्वर्ट डिजिट 5 टू अ नंबर बट वी कैन नॉट कन्वर्ट FIV टू अ नंबर. तो अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जावा ऑब्जेक्ट बनाएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का, वो थ्रो करेगा. हम क्या करेंगे, कैच. और स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड फॉर्मेट. क्या लिखा हुआ आएगा भाई, इनवैलिड फॉर्मेट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया, मैंने क्या बोला, अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. मैंने बोला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. यहां पे मैंने क्या बोला, इनवैलिड इंडेक्स. तो अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो जावा नंबर फॉर्मेट फेंकेगा, हम कैच करेंगे और स्क्रीन पे लिखेंगे इनवैलिड फॉर्मेट. अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो क्या होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा. जावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का ऑब्जेक्ट बना के फेंकेगा, हम कैच करेंगे. भाई ये तो एक्सेप्शन के नाम तो मुझे मालूम थे, मैंने पढ़े, आप लोगों को भी पता है. लेकिन और भी तो कोई एक्सेप्शन हो सकता है, उसका मेरे को केस नहीं मालूम कि और भी कोई एक्सेप्शन आता है. लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि हर एक एक्सेप्शन की बेस क्लास क्या है, एक्सेप्शन. मैंने क्या बोला, हर एक एक्सेप्शन की बेस क्लास क्या है. तो अगर और कोई भी एक्सेप्शन आता है तो ये क्या करेगा, जावा के टेक्निकल डिटेल्स को कंसोल विंडो पे लाइन नंबर एक्सेप्शन का नाम मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले, कंसोल पे डिस्प्ले कर देगा. तो भाई यहां पे मैं काय की बात कर रहा हूं, ट्राई विथ मल्टीपल कैच. हमने पहले एग्जांपल में देखा विदाउट ट्राई कैच, दूसरे में था ट्राई विथ सिंगल कैच. यहां पे हम काय की बात कर रहे हैं, ट्राई विथ मल्टीपल कैच. तो अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा. एक्सेप्शन कंडीशनल होता है. मैंने क्या बोला, वो सारे स्टेटमेंट्स जिससे रन टाइम एरर आ सकता है, काय में लिखेंगे, ट्राई में. हर एक ट्राई के बाद कम से कम एक कैच ब्लॉक होना जरूरी है. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. यहां पे हमारे पास कितने हैं, 3. अगर एक से ज्यादा कैच ब्लॉक है तो कौन सा चलेगा, डिपेंड करता है कौन सा एक्सेप्शन आया.
मैंने थ्योरी पार्ट में क्या बोला था, मल्टीपल कैच ब्लॉक स्विच केस की तरह काम करता है। कौन सा कैच का लेगा डिपेंड करता है कौन सा एक्सेप्शन आया, और अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो मैं फाइनली क्या प्रिंट कर रहा हूं, स्क्वायर प्रिंट कर रहा हूं। मैंने बोला फाइनली क्या प्रिंट कर रहा हूं, स्क्वायर प्रिंट कर रहा हूं। स्क्वायर प्रिंट करने के लिए मैंने मैथ क्लास का स्टैटिक फंक्शन कॉल कर लिया, mat.par क्या फेच करेगा, (2 बोले तो रेज टू द पावर 2। तो देखिए भाई, है ना। सो लेट्स गो थ्रू द प्रोग्राम वंस अगेन। सो ट्राई वो सारे स्टेटमेंट जिससे रन टाइम एरर आ सकता है, काय में लिखेंगे, ट्राई में, है ना। यहां पे मैंने क्या बोला, num इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट। ये क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन बोलता है पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर प्रिंट करो, तो स्क्वायर प्रिंट करने के लिए पहले मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर कन्वर्ट हो जाता है तो num में कन्वर्टेड नंबर आ जाएगा, और अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो जावा थ्रो करेगा नंबर फॉर्मेट, हम उसको कैच करके मैसेज प्रिंट करेंगे, कौन सा, इनवैलिड फॉर्मेट। अब सामने वाले ने आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया तो जावा क्या थ्रो करेगा, इनवैलिड इंडेक्स, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, वो थ्रो करेगा, हम कैच करेंगे, क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड इंडेक्स। अगर और कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो टेक्निकल डिटेल स्क्रीन पे आ जाएंगी, और कुछ नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली क्या हो गया, कंपाइल हो गया। हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। मैंने क्या लिखा, जावा एक्सेप्शन 3, है ना, फॉलोड बाय दैट मैंने 6 लिख दिया। 6 कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है तो 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 6 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मेट गलत है तो क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड फॉर्मेट। क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड फॉर्मेट। स्क्वायर तो भी आ रहा है, एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हुआ। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता तो क्या लिखा हुआ आएगा, इनवैलिड इंडेक्स। स्क्वायर तो भी 0 आ रहा है क्योंकि नम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, ट्राई विथ मल्टीपल कैच। अगर फॉर्मेट गलत है तो कैच नंबर फॉर्मेट वाला चलेगा, आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे तो एरे इंडेक्स वाला चलेगा, और अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द थर्ड कैच ब्लॉक। तो अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे। पहला एग्जाम्पल बिना ट्राई कैच, दूसरा ट्राई विथ सिंगल कैच, तीसरा ट्राई विथ मल्टीपल कैच।